ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दूसरे कांड के छठे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण चल रहा है। प्रसंग है चातुर्मास्यष्टि। उसमें तीसरा चातुर्मास्य चल रहा है। कौन बताएंगे तीसरा कौन सा चल रहा है? हाँ जी, वेद प्रिया जी। साकमेध। हाँ जी, साकमेध चल रहा है। उसी के अंतर्गत बीच में पितृयज्ञ का प्रसंग चल रहा है अभी। तो पीछे 18वें खंड में ये बात कही थी कि वे सभी के सभी यजमान सहित ऋत्विक जो है यज्ञोपवीति बन करके आगे बढ़ रहे हैं अगली क्रिया के लिए। तो यजमान ब्रह्मा आदि पीछे पीछे जा रहे हैं और आगे आगे अग्नित जा रहा है, और जाते हुए वो उपांशु जप करते हुए जाते हैं। पितरों को भी थोड़े से छिपे हुए होना पितर भी छुपे हुए होते हैं और उपांशु भी छुपा हुआ होता है, ये भी बात कही है। और जब जहाँ जाते हैं, जहाँ वो एकत्रित होते हैं, वो स्थान भी छिपा हुआ सा होता है, ये बात कही गई थी। उसी के आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या है 588 और 21वां खंड। तो कहा जा रहा है कि अथ इद्मं अभ्यादधद आह। अथ इद्मं अभ्यादधद आह। हाँ जी, वेद प्रिया जी कुछ कह रहे हैं? स्वामी जी 18 तक हुए थे। 18 तक हुए? हाँ जी। नहीं तो 20 तक हुए। 20 तक हो गए थे स्वामी जी। हाँ, 20 तक हो गए थे। 20 तक हो गए थे जी, आप सुन लेना, 20 तक हुए। तो अथ इद्मं अभ्यादधद आह। इद्म समिधा को कहते हैं। समिधा को रखते हुए, कहाँ? अग्नि में। तो अग्नि में समिधा को रखते हुए आह कहता है अध्वरी। क्या कहता है? अग्नये समिद्यमानाय अनुब्रूहि इति। तो अग्नये समिध्यमानाय, जलती हुई अग्नि के लिए, समिध्यमानाय जलती हुई अग्नि के लिए, आह अनुब्रूहि, उनकी स्तुति करो, ऐसा अध्वर्यु कहता है। स एकाम एव होता सामिधेनिम त्रि अन्वाह। स होता, वो जो होता है वो एकाम एव सामिधेनिम, एक ही सामिधेनी मंत्र को त्रिहि अन्वाह, 3 बार बोलता है। सामिधेनी मंत्र एक ही है लेकिन उसको 3 बार बोलता है। सकृद उ ही एव परांच पितरा। वही बात कही है कि पितर जन जो है अपने गृहस्थ धर्म से एक बार में ही परांगमुख होते हैं, अर्थात गृहस्थ को त्याग करते हैं। तस्माद एकाम सामिदेनीम होता त्रि अन्वाह। इसलिए होता जो है एक ही सामिदेनी को 3 बार बोलता है। ये 21वां खंड पूरा हो गया। राजगोपाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। 130वां पाठ पूरा है ना? 29
अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैंने गलती से दोनों की संख्या एक डाली है, तो इसलिए वो 129 बोल रहा हूँ। तो ठीक है, आपकी बात ठीक है, 130वां पाठ है। मैंने अपनी संख्या में 128 को 2 बार लिख दिया है गलती से, तो इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, 130वां ही है, मैं इसको बदल दूंगा। तो आगे बढ़ता हूं जी। 22वां खंड। सो अन्वाह, वह अन्वाह बोलता है या जप करता है, मंत्रोच्चारण करता है। होता जो है वो मंत्रोच्चारण करता है। क्या? उशंतस्त्वा निधीमहि उशंतः समिधीमहि। उशन उशता आवह पितॄन् हविषे अत्तवे इति, ये मंत्र है। ये यजुर्वेद के ही 12वें अध्याय का 60वां मंत्र है। उशंतस्त्वा निधीमहि उशंत समिधीमहि उशन उशत आवह पितॄन् अविषे अत्तवे इति, ये मंत्र है। अब इस मंत्र की व्याख्या स्वयं याज्ञवल्क्य जी कर रहे हैं आगे। अथ अग्निम आवह, अग्नि का आह्वान करता है। अथ अग्निम आवह, अग्नि का आह्वान करता है। सोमम आवह, सोम को भी आह्वान, यानी ये सब देवता है। अग्नि देवता का आह्वान करता है, सोम देवता का आह्वान करता है। पितॄन् सोमवता आवह, सोमवान पितरों का भी आह्वान करता है। आवह, आह्वान करना। पितॄन् बरिषदा आवह, बरिषद पितरों को भी आह्वान करता है। पितॄन् अग्निश्वात्तान् आवह, अग्निश्वात्ता पितरों को भी आह्वान करता है। देवान् आज्यपान् आवह, घी पीले, घी आज्यपान का मतलब है घी पीने वाले जो देव है उनको भी आवह आह्वान करता है। अग्निम ओत्राय आवह, होत्र के लिए अग्नि का आह्वान करता है। अग्निहोत्र के लिए अग्नि का आह्वान करता है। स्वम महिमानम आवह, अपनी महिमा का भी आह्वान करता है, यानी अपनी महिमा का, अपना वर्चस्व का या अपने आप को, अपनी कुशलता को भी वो वहाँ संज्ञान करता है। इति आवाह्य, इति आवाह्य, ऐसा बुला करके उपविशति, फिर वो बैठ जाता है। इसका मतलब खड़ा रहता है, खड़े होकर के इन सभी देवताओं का आह्वान करता है और आह्वान करके आह्वय्य, आह्वान करके उपविशति, बैठ जाता है। ठीक हो गया जी, स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ूं मैं। अगला खंड है 23वां खंड। अथ आश्राव्य न होतारम प्रवृणीते, प्रवृणीते। अथ आश्राव्य न होतारम प्रवृणीते। अध्वर्य जो है, होतारम आश्राव्य, होता को बुला करके या होता को पुकार करके, यानी होता को बुलाता है वहां पर, लेकिन न प्रवृणीते, उनका वरण नहीं करता है। होता को तो बुलाता है आगे की क्रिया करने के लिए, लेकिन उनका वरण नहीं करता है। पितृयज्ञ में वरण नहीं करता है, बुलाता है, बिठाता है, लेकिन उनका वरण नहीं करता है। तो कह रहे हैं अतः आश्राव्य न होतारम प्रवृणीते, होता को बुला करके, आश्राव्य बुला करके, न प्रवृणीते, उनका वरण नहीं करता है। पितृयज्ञो वै अयम नेद होतारम पितृषु दधानि इति। पितृयज्ञो व अयम, अयम पितृयज्ञ वै, निश्चित रूप से ये पितृयज्ञ है। जब पितृयज्ञ है, जिस पितृयज्ञ में पितर लोग विराजमान हो, वहाँ पर
नेद होतारम पितृषु दधानी थी, मैं ऐसा कभी ना करूं कि पितरों के बीच में होता को बिठा दूं मैं। तस्मात् न होतारम प्रवृणीते, इसलिए होता को नहीं बुलाता है। सीधा होता इति, बस उनको बिठा देता, हे होता आप बैठ जाइए। इत्येव आह, ऐसा ही बोलता है। उपविशति होता होत्रिशदने, फिर होता जो है होता के बैठने के स्थान में बैठ जाता है। उपविश्य प्रसौति, फिर बैठ करके आगे की क्रिया के लिए प्रसौति आदेश देता है, आज्ञा देता है। प्रसूतो अध्वर्युः सृचौ आदाय प्रत्यंग अतिक्रामति, तो कहते हैं प्रसूतः अध्वर्युः, आज्ञा प्राप्त किया हुआ अध्वर्यु। प्रसौति तो क्रियापद है कि होता जो है प्रसौति वो आज्ञा देता है, और प्रसूतो अध्वर्य, या प्रसूता ये क्रियापद नहीं है, प्रसूता जो है ये संज्ञावाची है। तो प्रसूतः अध्वर्य, अध्वर्यु का ये विशेषण हो जाएगा। प्रसूतः अध्वर्यु, बुलाया गया या आज्ञा प्राप्त किया हुआ अध्वर्यु, बुलाया गया नहीं, आज्ञा प्राप्त किया हुआ अध्वर्यु। सुचौ आदाय, अपने हाथ में श्रुवा को लेकर के प्रत्यंग अतिक्रामति, पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है। फिर कहा है अतिक्रम्य, आगे बढ़ करके आश्राव्य आहा, ऊंचे स्वर से बोल करके कहता है समिधो यजा इति, समिधा से यजन करो। सो अपबर्हिषः चतुरा प्रयाजान यजति, कुशा को छोड़ करके, अपबर्हिषा का मतलब बरिही सहित, बरही कुशा को कहते हैं, दर्भ को कहते हैं। तो अपबर्हिषा चतुरा प्रयाजान यजति, बरही रहित 4 प्रयाजों से यजन करता है। प्रजा वै बरही, ये जो बरही है वो प्रजा कहलाती है, यानी प्रजा के स्थान पर है बरही। नेत प्रजा पितृषु दधानी इति, यदि बरही सहित प्रयाजों से यजन करेगा तो बरही जो है एक प्रकार से पितरों को प्राप्त होगा। तो कहते हैं प्रजा वै बरही, नेत प्रजा वै बरही, ये जो बरही है वो प्रजा के स्थान पर है, यानी प्रजा के समान है, संतान के समान है। नेत प्रजा पितृषु दधानी थी, मैं कभी ऐसा ना करूं कि संतान को पितरों के साथ जोड़ दूं, या पितरों के साथ उनको, या पितरों में बिठा दूं। प्रजा को पितरों में नहीं बिठा सकता मैं। तस्मात् अपबर्हिषा चतुरा प्रयाजान यजति, इसलिए बरही रहित ही 4 प्रयाजों से यजन करता है। अतः आज्य भागाभ्याम चरंती, उसके बाद में 2 आज्य भागों से आहुतियां देता है। आज्य भागाभ्याम चरित्वा, 2 आज्य भागों से आहुति दे करके आगे की क्रिया को बता रहे। अब इस 23वें खंड में 2 बातें कही हैं। होता को बुला करके वरण नहीं करता है, वैसे बिठाता है और क्रियाएं करवाता है, एक बात। फिर दूसरी बात कहिए कि प्रयाजों से जब यजन कर रहे हैं तो उसमें बरही रहित ही प्रयाजों से यजन करने की बात कही है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके लिए भाष्यकारों ने 2 इसका समाधान किया है, वो मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। होता का पुकार कर वरण इसलिए नहीं होता कि दैव व्यवहार में आदान प्रदान होता है। होता को पुकार करके, मतलब होता को बुला करके उसका वरण इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि दैव व्यवहार, देवताओं का जो व्यवहार है वो आदान प्रदान होता है, वहाँ पर देना और लेना होता है देवों के व्यवहार में। किंतु पितरों को तो देना ही देना है, वहाँ आदान प्रदान नहीं होता पितरों के साथ। देवों के साथ तो आदान प्रदान होता है, हम देवों को देते हैं
तो कई गुना बढ़ा करके देव हमको देते हैं, लेकिन पितरों को जो है वो हमें देना ही देना होता है, वहाँ आदान प्रदान नहीं होता है। पितृयज्ञ में क्या होता है, जो पितरों को देना होता है, पितरों से थोड़ा लेना होता है। इसलिए होता जो है देव के रूप में है, इसलिए उनको पितरों के बीच में नहीं बिठाऊं, ये भाव को लेकर के ये बात कही है। ये बात स्पष्ट हो गई जी आप सबको। अब बरही को छोड़कर शेष प्रयाजों का तथा अनुयाजों का हवन इसलिए होता है, बरही को छोड़कर शेष प्रयाजों का और अनुयाजों का हवन इसलिए होता है कि बरही संतानोत्पत्ति का सूचक है। ये जो बरही है ये संतानोत्पत्ति का सूचक है। सो वानप्रस्थ लोग, क्योंकि जो पितर है वो घर त्याग किए हुए होते हैं, इस प्रकार से वानप्रस्थ है। सो वानप्रस्थ लोग तो इस कर्म से निवृत्त हो चुके हैं, संतानोत्पत्ति से निवृत्त हो चुके हैं, इसलिए वह प्रकरण इस यज्ञ में से निकाल दिया गया है। अर्थात बरही के साथ प्रयाजों से अनुयाजों से हवन नहीं किया जाता है, क्योंकि पितरों के लिए ये लागू नहीं होता ना, तो यजमान के लिए लागू होता है। पितरों जहाँ पितृयज्ञ हो रहा है वहाँ पर बरही को साथ में जोड़ करके हवन नहीं किया जाता है, क्योंकि बरही संतान का सूचक है और पितर लोग जो है वो इस गृहस्थ धर्म से ऊपर उठ चुके हैं। उनके साथ संतान का जो प्रतीक बरही है उसको जोड़ करके हवन नहीं किया जाता है। ये इसका समाधान किया है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? आगे बढ़ूं? चौबीसवां खंड, ते सर्वे एव प्राचीना वीतिनो भूत्वा। देखिए पीछे 18वें खंड में यज्ञोपवीति बन करके अगली क्रिया की ओर आगे बढ़े थे। अब 24वें खंड में वापस आया है, ते सर्वे एव, वो सभी के सब यजमान ब्रह्मा अग्नित आदि जो ऋत्विक और यजमान हैं, ते सर्वे एव प्राचीना वीतिनो भूत्वा, प्राचीना वीति बन करके, एतै वै हविभि प्रचरिष्यन्त, इन्हीं हवियों से हवन करने की इच्छा से, ये जो पीछे हवियां बताई थी ना, तो एतै वै हविभि, इन्हीं हवियों से, प्रचरिष्यन्त, हवन या याग करने की इच्छा से, इत्थात, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। इत्थात का मतलब है इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। यजमानश्च ब्रह्मा च पुरस्तात् परीता, पश्चात अग्नीत। अब इसको उल्टा कर दिया जी। पीछे 18वें खंड में जब यज्ञोपवीति बन करके जब आगे बढ़ रहे थे अगली क्रिया के लिए, वहाँ अग्नीत को आगे रखा है और यजमान ब्रह्मादि ऋत्विक पीछे जा रहे थे। अब यहाँ उल्टा बता रहे हैं, एतै वै अविभि प्रचरिष्यन्ता, इन ही अवियों से हवन करने की इच्छा से, इत्थाद, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यजमानश्च ब्रह्मा च पुरस्तात् परीता, यजमान ब्रह्मा आदि जो ऋत्विक है वो आगे आगे जा रहे हैं। पश्चात अग्नित, और उनके पीछे अग्नित जा रहा होता है। तद उत आश्रावयन्ति, तद उत आश्रावयन्ति, तो कहते हैं वहाँ आश्रावन विधि भी होती है, अर्थात आश्रावन करते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, एक दूसरे को आदेश करते हैं। जब आश्रावन करते हैं तो ओम स्वधा इति, ओम स्वधा ऐसा वाक्य बोलते हैं। जब आश्रावन करने का प्रसंग आता है तो वहाँ ओम स्वधा ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसा वाक्य का उच्चारण करते हैं। और उत्तर देना हो तो अस्तु स्वधा, फिर उत्तर देने में अस्तु स्वधा ऐसा बोलते हैं। प्रत्याश्रावनम, प्रत्याश्रावनम
अस्तु स्वधा। जब प्रत्याश्रावन का मतलब है जब उत्तर देना होता है तो वहाँ पर अस्तु स्वधा ये बोलते हैं। और जब आहुति देने का प्रसंग आता है तो वहाँ वषट्कार के स्थान में स्वधा नामा ऐसा बोलते हैं। ये पितृयज्ञ के प्रसंग में ये थोड़ा चेंज करके बताया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ आश्रावन विधि जब हो रही होती है, यानी आश्रावन का मतलब है बुलाना है, किसी भी होता को बुलाना है, किसी को कुछ आज्ञा देना है, तो ये इसको आश्रावन विधि कहते हैं। तो आश्रावन विधि में जब उनको बोलते हैं ना, जैसे पीछे बोला जाता है अग्नि के लिए आप स्तुति करो, या जो भी आदेश करना है वहाँ दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर जो है ओम स्वधा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बुलाने में ओम स्वधा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और जब उत्तर देना है तो वहाँ पर जैसे ओम आश्राव्य, ओम आश्रावया, हाँ जी, ओम आश्रावया अर्थात अब बुलाइए, अब आज्ञा दीजिएगा, यह ओम आश्रावया का शब्द का प्रयोग होता है। तो ओम आश्रावय के स्थान में ओम स्वधा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और जब उत्तर देना है, बुलाने वाले को बुलाए तो ठीक है, उसको जो भी आज्ञा दिया है तो दिया है, तो उसको उत्तर देना है तो ओम श्रौषट बोलना है उसको। तो ओम श्रौषट के स्थान में वो बोल रहे हैं अस्तु स्वधा, ऐसा बोल रहे हैं। और जहाँ वषट्कार बोलना होता है वषट्कार के स्थान पर स्वधा नामा ऐसा शब्द बोल रहे हैं। इसी को यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि आश्रावयंती, जहाँ आश्रावन की विधि चल रही होती है वहाँ ओम आश्रावया के स्थान पर ओम स्वधा ये बोलते हैं। और प्रत्याश्रवनम, जब प्रत्याश्रवन होता है वहाँ प्रत्याश्रवन में अस्तु वौषट के स्थान पे अस्तु स्वधा ऐसा बोलते हैं। और जब वषट्कार बोलने का स्थान होता है वषट्कारः, जब वषट्कार बोलने का समय आता है तब स्वधा नामा ऐसा बोलते हैं। पितृयज्ञ में ये अंतर है। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं मैं। 25वां खंड। तद उ अह उवाच, तद उ तद उ ह उवाच, ऐसा है, तद उ ह उवाच आसुरी। तद उ ह, इस संबंध में, इस विषय में आसुरी उवाच, आसुरी नामक जो ऋषि है वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आश्रावयेयु एव प्रत्याश्रावयेयु वषट्कुर्यु नेद यज्ञस्य विधाय आयाम इति। वो कहते हैं, आसुरी क्या कहते हैं, पितृयज्ञ में भले ही शब्द बदल जाए, पितृयज्ञ है तो पितृयज्ञ में शब्द बदल जाए, भले बदल जाए, किंतु आश्रावन तो आपको करना है, प्रत्याश्रावन तो करना है, वषट्कार तो बोलना ही चाहिए, ये कहना चाह रहे। आसुरी नामक जो ऋषि है उन्होंने कहा है, चाहे वो पितृयज्ञ हो, चाहे वो दर्शेष्टि यज्ञ हो, चाहे कोई भी याग हो, आपको आश्रावन क्रिया तो करनी है, आपको प्रत्याश्रवन क्रिया करनी है, आपको वषट्कार बोलना ही है। भले ही शब्द बदल करके करो या सीधा सीधा वही शब्द बोलो, लेकिन आपको आश्रावन विधि तो करनी ही चाहिए, ऐसा आसुरी आचार्य कहते हैं। तो आश्रावयेयु अर्थात आपको आश्रवन करना ही चाहिए, प्रत्याश्रावयेयु आपको प्रत्युत्तर देना ही चाहिए, वषट्कुर्यु वषट्कार आपको बोलना ही चाहिए। अगर नहीं बोलोगे तो नेद यज्ञस्य विधाया अयाम इति, ऐसा ना हो इन क्रियाओं को आप ना करें, इन क्रियाओं को ना बोले या इन वचनों को नहीं बोलो तो यज्ञ की विधि से हम दूर ना हो जाएं, अर्थात दूर हो जाएंगे। हम नेत यज्ञस्य विधाया, यज्ञस्य विधाया यज्ञ की इस विधि से नेत अयामा दूर ना हो जाए,
जो भी विधि विधान है उसका वैसा ही पालन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यज्ञ की विधि से हम दूर हो जाएंगे, ऐसा आसुरी आचार्य कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ता हूं मैं। 26वां खंड। अथ आह, उसके आगे अध्वर्यु कहता है, पितृभ्या सोमवद्भ्यो अनुब्रूहि इति। सोमवान पितरों के लिए आह्वान करो या सोमवान पितरों के लिए स्तुति करो। सोमवंता जो आता ना, 3 प्रकार के पितरों में ये पितृभ्या सोमवद्भ्या, सोमवान पितरों के लिए अनुब्रूहि, स्तुति करो, उनका आह्वान करो, ऐसा कहता है। सोमाय वा पितृमते स द्वे पुरो अनुवाक्ये अनुवाह। पितृमते सोमाय, सोमवान पितरों के लिए, सह वह होता, द्वे पुरो अनुवाक्ये अनुवाह, 2 पुरो अनुवाक्यों का वाचन करता है। 2 पुरो अनुवाक्य के ऋचाओं का वाचन करता है। एकया वै देवान प्रच्यावयन्ति, कहते हैं एकया वै देवान प्रच्यावयन्ति, एक ही ऋचा, एक ही ऋचा से देवों को बुलाया जाता है। प्रच्यावयन्ति का मतलब है यहाँ पर बुलाया जाता है, बोला जाता है, इसका अर्थ ये है, मतलब उनको आह्वान किया जाता है। देवों को एक ही ऋचा से प्रच्यावयन्ति, बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है। द्वाभ्याम पितॄन, और पितरों को बुलाने के लिए 2 ऋचाओं से बुलाया जाता है। फिर आगे कहा है, सकृद उ ही एव परांच पितरः। पितर जो है वो एक बार में ही गृह त्याग करने वाले होते हैं। तस्माद् द्वे पुरो अनुवाक्ये अनुवाह, इसलिए 2 पुरो अनुवाक्यों का वाचन करते हैं। अब देखिए, पीछे तो एक संख्या का प्रचलन आया था, यानी एक ही बार में पितर लोग गृह त्याग करते हैं, इसलिए एक का प्रयोग किया, ऐसे पीछे अभी तक पढ़ते आए ना जमले। अब यहाँ 2 संख्या का बोला है कि सकृद हु ही एव परांच पितरा, क्योंकि पितर जो है एक बार में ही गृह त्याग करते हैं। परांच का मतलब है पृथक होते हैं, परामुख होते हैं, अर्थात गृह से बाहर जाते हैं। तस्माद, इसलिए 2 पुरो अनुवाक्य अनुवाह, 2 पुरो अनुवाक्यों का वाचन करते हैं। अब इसमें संगति नहीं बैठ रही ना, पीछे तो एक के साथ जोड़ा, अब 2 के साथ जोड़ा जा रहा है। तो इसका समाधान किया उन्होंने, भाष्यकार ने इसका समाधान किया। मैं उसको पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। देवों को एक बार में ही एक ही ऋचा से देवों को बुलाया जाता है, और लेकिन पितरों को 2 ऋचाओं से बुलाया जाता है। ऐसा क्यों? तो कहते देवलोग युवा हैं, गृहस्थ हैं, आसानी से आ जा सकते हैं। देवलोग युवा हैं, गृहस्थ हैं, आसानी से आ जा सकते हैं, नगर में रह भी सकते हैं। वानप्रस्थ के लिए तो न च रात्रिम वसेत ग्रामे का विधान है। वानप्रस्थियों के लिए ये विधान है शास्त्रों में, न च रात्रिम वसेत ग्रामे, गांव में नगर में रात्रि को निवास न करे, ऐसा विधान है। इसलिए उन्हें बुलाने पर नगर के बाहर वानप्रस्थ आश्रम सा वायुमंडल उत्पन्न करना पड़ेगा। अब पितरों को बुलाने के लिए, मतलब पितर लोग जहाँ जंगल में वन में रहते हैं, वैसा निर्माण उनके लिए आपको नगर में, गांव में जहाँ बुला रहे हैं वहाँ उनके लिए उस तरह का एर्पाट आपको करना होगा, उस तरह की व्यवस्था आपको करना होगा। इसलिए उन्हें बुलाने पर नगर के बाहर वानप्रस्थ आश्रम सा वायुमंडल उत्पन्न करना पड़ेगा, अर्थात उनके अनुरूप परिस्थितियां आपको बनानी होगी। उधर शिष्यों के पठन पाठन में प्रत्यवाय, के पठन पाठन में प्रत्यवाय के भय से भी वे आना नहीं चाहेंगे।
शिष्य लोग पढ़ते हैं ना, मतलब वानप्रस्थी लोग जंगल में जाते हैं, क्या करेंगे जी? हाँ जी, अब तो मैं रिटायर हो गया, बस मैं शांति से बैठूंगा और आराम से सोऊंगा, सुबह उठ करके आराम से 10-11 बजे उठूंगा, अखबार पढ़ लूँगा, नाश्ता कर लूँगा, थोड़ा सा लेटूंगा, थोड़ी देर के बाद फिर समय बीत जाता है, 12-1 बज जाता है, फिर 1 बजे उठूंगा, फिर लंच करूंगा, फिर एक बार फिर सोऊंगा। ठीक है जी। और इसके बाद 4-5 बजे उठूंगा, चाय नाश्ता करूंगा, स्नैक्स खा लूँगा, फिर एक थैली ले लूँगा, फिर बाजार जाऊंगा, कुछ सब्जियां वो ये कुछ खरीद के लाऊंगा, उतने में घूम फिर करके आएंगे तो सायंकाल हो जाता है, फिर सायंकाल फिर खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। कितना अच्छा जीवन है जी ना मेरा रिटायरमेंट का। आपको क्या लगता है जी? ऐसे ही होना चाहिए ना। अब कब तक काम करूं जी मैं? आखिर मैं आदमी हूँ, मैं कोई मशीन थोड़ा हूँ, कब तक काम करूं? अभी तो रिटायर हो गए, मतलब शांति से मज़े से रहूँगा ना। बहुत मेहनत किया मैंने, अर्थात पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है व्यक्ति। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करना है, निठल्ले नहीं बैठ सकते हम। मतलब एक को छोड़ेंगे तो दूसरा पकड़ना पड़ता है, और दूसरा मतलब एक नौकरी हो गई जी, अब दूसरी नौकरी करूंगा, वो बात नहीं कहना चाह रहा हूँ। मतलब गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य पूरे हो गए तो अगले कर्तव्यों को अपनाना पड़ता है वानप्रस्थ में। और वानप्रस्थ में जाके क्या करेंगे? जो ब्रह्मचर्य काल में, विद्यार्थी के काल में जो भी विद्या ग्रहण किया है और उसको आप गृहस्थ में रह करके उसको प्रैक्टिकेबल बनाया है, अब जाओ वन में जाओ, गुरुकुलों में जाओ, आश्रमों में जाओ, जहाँ विद्यार्थी होते हैं, वो आपकी विद्या, पढ़ी हुई विद्या का, उस एक्सपीरियंस का, उस अनुभव को उनको बांटो, उनको पढ़ाओ। एक काम, पढ़ाने का काम एक काम करना है। दूसरा, अपनी साधना करनी है। पढ़ाने का काम तो सेवा हो गया, दूसरा सेवा करनी है और नया अध्ययन करना है। तो खाली थोड़ा बैठना है वानप्रस्थ को। तो ये कहना चाह रहे हैं, उधर शिष्यों के पठन पाठन में प्रत्यवाय, प्रत्यवाय का मतलब व्यवधान, प्रत्यवाय का मतलब व्यवधान ना आ जाए, यानी पठन पाठन रुक नहीं जाए, इस भय से भी वो आना जाना नहीं करते हैं। इसलिए देवों को बुलाना जितना कठिन है, उससे दुगना पितरों को बुलाना है। मतलब देवों को बुलाएंगे तो शिष्यों के पठन पाठन में प्रत्यवाय होगा, अर्थात व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि देवलोग भी पठन पाठन की क्रिया ही करते हैं ना। अब उनसे भी दुगना पितरों को बुलाना है, उनसे भी ज़्यादा कठिन है पितरों के लिए। यही बात यहाँ 2 अनुवाक्यों के द्वारा कही गई है। पितरों को बुलाना और ज़्यादा कठिन है, देवों को बुलाना भी कठिन है, उनको अपने नगर में रखना, अपनी जगह रखना तो कठिन है, क्योंकि उनके जो भी शिष्य वर्ग है वो विद्या अध्यापन, पठन पाठन की क्रिया में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। और पितरों को बुलाना तो देवों से भी ज़्यादा कठिन है। इसलिए इन 2 ऋचाओं से अधिक कठिनता को जताने के लिए यह 2 ऋचाओं का कथन किया गया, ऐसा भाष्यकार का कहना है। आगे बढ़ूं जी मैं। 27वां खंड, स उपस्त्रीनीत आज्यम, वो जो होता है, नहीं वो अध्वर्य जो है, आज्यम उपस्त्रीनीता, उपस्त्रीनीते होता है, वो संधि कारण ता लिखा जा रहा है। तो स उपस्त्रीनीते आज्यम, वो जो अध्वर्यु है श्रुवा में घी डालता है। अथ अस्य पुरोडाशस्य अवद्यति, फिर वहीं पर जो रखा हुआ पुरोडाश है उसका एक अवदान लेता है। स तेनैव सह धानानाम, और उसी पुरोडाश के अवदान के साथ साथ धाने का भी एक अवदान लेता है। तेन सह मंथस्य, और उसी के साथ साथ मंथ का भी एक अवदान लेता है। हाँ जी, अवदान का क्या अर्थ होता है जी, कौन बताएंगे? क्या बात है, एक ही हाथ खड़ा रहेगा, मतलब एक ही व्यक्ति को पता रहना चाहिए, 2 ही व्यक्ति को? योगेश जी बताइए। स्वामी जी,
पुरोडास में से एक छोटे से टुकड़े को लेना अवदान कहते हैं। हाँ, मतलब किसी भी हवि में से कुछ अंश को लेने को अवदान कहते हैं। तो अब यहाँ जो बताया जा रहा है, पुरोडाश का एक अंश लिया, उसी के साथ में धाना का एक अंश लिया, उसी के साथ में मंथ का एक अंश लिया। ऐसे तीन अंश एक ही साथ ले रहा है व्यक्ति। अथ अस्य पुरोडाशस्य अवध्यति, पुरोडाश का एक अवदान लिया, स वही अध्वर्यु तेनैव सह धानानाम, और उसी पुरोडाश के अंश के साथ साथ धानाओं का भी एक अंश लिया है, जो भी धाना रखा है वहाँ पर भुना हुआ जौ, तेन सह, और उसी के साथ साथ मंथस्य, मंथ का भी एक अवदान लेता है। तत्सकृत अवदधाति, सकृत अवदान, उन्हीं के साथ एक बार में ही इन तीनों का अवदान एक एक करके लेता है। अथ उपरिष्टात् द्विआज्यस्य अभिघारयति, और उसके ऊपर 2 बार घी का आघार करता है। जो अवदान लेता है उस अवदान में 2 बार घी का आघार करता है। फिर कहा प्रत्यनक्ति, और जहाँ से वो अवदान लिया है वहाँ पर घी से सिंचित करता है। प्रत्यनक्ति घी से सिंचित करता है, यानी घी से भर देता है उसको। अवदानानि न अतिक्रामति, जहाँ से वो अवदान लिया है वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ता है, वहीं रहता है। न अतिक्रामति। इतः एव उपोत्थाय आश्राव्य आह, वहीं से खड़े होकर के आश्राव्य आह, ऊंचे स्वर से बोलता है। पितॄन सोमवतो यजाइति, सोमवान पितरों के लिए यजन करो, ऐसा बोलता है। वषट्कृते जुहोति, वषटकार के आने पर आहुति दे देता है। सदानंद जी। स्वामी जी नमस्ते। ये जो मंथ है, मंथ नहीं समझ में आया स्वामी जी। धान का तो पता चले, मंथ के लिए मैं तो ये सोचा कि मंथन करने की जो वो होता है उसको मंथ बोलते हैं। नहीं, उसको मंथ का टुकड़ा भी लिया जा रहा है। नहीं, मंथ अलग होता है। आप में से कई बार आ चुका है। मंथ क्या होता है, कौन बताएंगे जी? मंथ किसको कहते हैं, कौन बताएंगे? आज उमा जी नहीं है क्या? हाँ जी, योगेश जी बताइए, मंथ क्या होता है? घृत में दही डालकर मतना, उसको मंथ कहते हैं सभी। नहीं, हम अपनी ओर से बता रहे हो, यहाँ जो पारिभाषिक जो चल रहा है उसके अनुसार बता रहे हो? ये तो अपनी ओर से नहीं, अपनी ओर से थोड़ा बताना है। नहीं, अपनी ओर से नहीं बताना है। नहीं, ऐसा सुनते बैठा इसलिए। नहीं। हाँ जी, राजगोपाल जी, नहीं पता है? नहीं पता है। हाँ जी, सदानंद जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? स्वामी जी मिल गया, वो पता चल गया। तो निवान्या जो गौ होती है, जिसके क्या कहते हैं बछड़ा मर जाता है, मतलब दूसरे के बछड़े से जिसको धुआ गया है, उसके दूध में जो आधे धान को पीसना है उसको मंत्र बोलते हैं। समझ में आई? मतलब उसको भी बोलते हैं, और जो जैसे कम चावल डाल करके जब दूध में पकाते हैं, नहीं पकाना नहीं है, जैसे हम जौ का आटा लिया, भुने हुए जौ का, और पानी में घोल दिया है, तो उसको भी मंथ कहेंगे। ऐसा मंथ अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है। जौ का भी मंथ होता है, चावल का भी मंथ होता है, ठीक है जी। यानी जिसमें पानी का मात्रा, पानी या दूध जो भी होता है उसकी मात्रा अधिक होती है और बाकी की मात्रा कम होती है, उसको मंथ कहेंगे जी। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। 28वां खंड। अथ आह पितृभ्यो बरिषद्भ्यो अनुभ्रूहि, तो सोमवान पितरों के लिए हो गया है। अब दूसरा जो पितर है उनके लिए बोला जा रहा है। अथ आह, उसके बाद अध्वर्यु कहता है पितृभ्यो बरिषद्भ्यो अनुभ्रूहि, बरिषद पितरों के लिए स्तुति करो। स उपस्त्रीणीता,
स उपस्त्रीणीते, वह जो अध्वर्यु है स्रुवा में घी डालता है। उपस्त्रीणीते आज्यम, स उपस्त्रीणीते आज्यम, वो आज्य को, घी को स्रुवा में डालता है। फिर कहा है अथ आसाम धानानाम अवद्यति, वो जो वहाँ पर धाना रखा है उस धाना में से एक अंश लेता है, अवदान लेता है। स तेनैव सह मंथस्य, और उसी धान के अवदान के साथ साथ मंथ का भी एक अवदान लेता है। तेन सह पुरोडाशस्य, और उसी के साथ पुरोडाश का एक अवदान लेता है। तत्सकृत अवदधाति, इन सब को एक ही बार में लेता है, यानी उनका एक एक साथ, यानी उसी समय में धाना का, मंथ का और पुरोडाश का एक साथ ही एक एक अवदान लेता है। अतः उपरिष्टात् द्वि आज्यस्य अभिगारेति, फिर उसके ऊपर 2 बार आज्य का आघार करता है। प्रत्यनक्ति, और जहाँ से वो अवदान लिया है वहाँ पर थोड़ा सा भाग कम सा लगता है ना, वहाँ पर घी से सिंचित करता है, उसको पूरित करता है। अवदानानि न अतिक्रामति, जहाँ से वो अवदान लिया है वहाँ से आगे नहीं बढ़ता है, अर्थात वहीं रहता है। इत एव उपोत्थाय, वहीं से खड़े होकर के आश्राव्य आह, ऊंचे स्वर से बोलता है क्या, पितरीन बरिषदो यजा, बरिषद पितरों के लिए हवन करो, ऐसा बोलता है। वषटकृत है, जब वषटकार आता है तो जो होती है आहुति दे देता है। आगे बढ़ रहा हूं जी। अतः आहा, उसके बाद में पितृभ्यो अग्निश्वातेभ्यो अनुभ्रूहि, अब तीसरे पितर आगे जी, अग्निश्वाता पितरों के लिए भी स्तुति करो। स उपस्त्रीणीते आज्यम, वो स्रुवा में आज्य को डालता है। अथ अस्य मंतस्य अवद्यति, फिर उस मंत्र का एक अवदान लेता है। स तेनैव सह पुरोडाशस्य, उसी के साथ में पुरोडाश का भी एक अवदान लेता है। तेन सह धानानाम, उसी के साथ धान का भी, धान नहीं, धाना का भी एक अवदान लेता है। तत्सकृत अवदधाति, उन तीनों को एक साथ जो है वो अवदधाति, वहाँ पर रखता है, उस स्रुवा में रखता है। उपरिष्ठा द्वि आज्यस्य अभिगारेति, और उस अवदानों के ऊपर 2 बार आज्य का आघार करता है। प्रत्यनक्ति, और जहाँ से ये अवदान लेता है वहाँ जो खाली खाली सा दिखता है वहाँ पर घी से सिंचित करता है। अवदानानि न अतिक्रामति, जहाँ से वो अवदान लिया है वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ता है, अर्थात वहीं रहता है। इत एव उपोत्थाय, वहीं से खड़े होकर के आश्राव्य आह, ऊंचे स्वर से कहता है। पितरीन अग्निश्वात्तान यजयति, अग्निश्वात्ता पितरों के लिए यजन करो। वषटकृते, जो होती वषटकार के आने पर आहुति दे देता है। ठीक हो गए जी। अथ आहा, उसके बाद फिर कहता है अध्वर्यु, अग्नये कव्यवाहनाय अनुभ्रूहि इति, कव्यवाहन अग्नि के लिए स्तुति करो। तत्स्विष्टकृते हव्यवाहन वै देवानां कव्यवाहन, तत्स्विष्टकृते अव्यवाहनो वै देवानां कव्यवाहन पितॄणां, कहते देवों के स्विष्टकृत में हव्यवाहन होता है। देवानां स्विष्टकृते, देवों के स्विष्टकृत आहुति में हव्यवाहन नामक अग्नि होता है। फिर कहा पितॄणां कव्यवाहन, पितरों के, जहाँ पितरों की अग्नि होती है वहाँ पर कव्यवाहन नामक अग्नि होती है। तस्माद् आह अग्नये कव्यवाहनाय अनुभ्रूहि, इसीलिए यहाँ पर कव्यवाहन अग्नि के लिए स्तुति करो ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर ये बोला है कि देवों के लिए जब आहुति देना होता है तो वहाँ पर अग्नि जो है वो हव्यवाहन अग्नि होती है, और पितरों की जो अग्नि होती है उसको कव्यवाहन अग्नि नाम दिया है, अलग अलग नाम दिया है।
हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? प्रेम जी ने हाथ खड़ा किया, क्या बोलना है? आगे बढ़ता हूं जी मैं। 31वां खंड। स उपस्त्रीणीते आज्यम, फिर वो अध्वर्यु श्रुवा में आज्य को डालता है। अथ अस्य पुरोडाशस्य अवद्यति, वहाँ रखा हुआ जो पुरोडाश है उसका अवदान लेता है। स तेनैव सह धानानाम, उसी के साथ धानाओं का भी एक अवदान लेता है, धाना का भी एक अवदान लेता है। तेन सह मंथस्य, उसी के साथ में मंथ का भी एक अवदान लेता है। तत्सकृत अवदधाति, वो एक साथ सबको वो उस रुआ पे रखता है। अथ उपरिष्टा द्वि आज्यस्य अभिघारयति, फिर उसके ऊपर 2 बार घी का आघार करता है। न प्रत्यनक्ति, और जहां से ये अवदान लेता है वहां पर घी से सिंचित नहीं करता है। अवदानानि न अतिक्रामति, और जहां से अवदान लेता वहां से आगे नहीं बढ़ता है। इत एव उपोत्थाय, वहीं पर खड़े होकर के आश्राव्य, आहा, ऊंचे स्वर से कहता है। अग्निम कव्यवाहनम यज इति, कव्यवाहन अग्नि के लिए यजन करो, ऐसा बोलता है। वषट कृते जो होती, वषटकार के आने पर आहुति देता है। तो प्रक्रिया समझ में आ रही जी, कि श्रुवा में घी लेता है, पहले श्रुवा में घी लेता है, फिर पुरोडाश का कुछ अवदान, धाना का कुछ अवदान, मंथ का कुछ अवदान, तीनों को लेता है। फिर उन तीनों को एक साथ उस श्रुवा में जो घी है उसके ऊपर रखता है। फिर उसके ऊपर फिर घी का अभिघार करता है। ठीक है जी। और जहाँ से ये अवदान लेता है उस जगह पर घी से भी सिंचित करता है। उसके बाद फिर उसकी आहुति देता है। ये इसका तात्पर्य है। सबको स्पष्ट हो गया जी। तो श्रुवा का मतलब आप जो अवन में प्रयोग करते हैं, छोटा सा 2-3 बूंद आने वाला श्रुवा नहीं होता, नहीं तो आपने देखा होगा ना, उपवृत्त कैसा होता है, जू कैसा होता है, ध्रुवा कैसा होता है, बहुत बड़ा बड़ा। हाँ, आपका 1-2 किलो तो आ ही जाएगा उसके अंदर, इतना बड़ा होता है जी। आगे बढ़ रहा हूं मैं। 32वां खंड। स यत न अतिक्रामति। अभी ये जो 31वें खंड में जो बोला है, क्योंकि ये सब लेकर के यजुर्वेदी के आगे की ओर उसको अतिक्रमण करना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो इन सब में वो अतिक्रमण नहीं कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके संदर्भ में 32वें खंड में बोला जा रहा है। स यत न अतिक्रामति, वो ये जो श्रुवा को भर करके आगे जो नहीं बढ़ रहा है। इत एव उपोत्थाय जो होती, वहीं खड़े होकर के ही जो आहुति देता है। सकृद उ ही एव परांच पितरः, पितर जो है वो एक बार में ही गृह त्याग करने वाले होते हैं, एक झटके में ही गृह त्याग करने वाले। जैसे ही कर्तव्य पूरा हो गया तुरंत घर से बाहर निकलना होता है। कितने बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो विधान का पालन करने वाले होते हैं, जो विधि का पालन करने वाले होते हैं। और वो कितना, अब सौभाग्यशाली का विपरीत क्या होता है जी? दुर्भाग्यशाली। वो कितना दुर्भाग्यशाली होता होगा, वो कर्तव्यों के वो पूरे होने के बाद भी अगले कर्तव्य के लिए आगे नहीं बढ़ता है। उसको क्या कहेंगे? दुर्भाग्यशाली। सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली, क्या टाइटल मिल रहा है जी। जो तो कहते हैं बार बार ये जो बताया जा रहा है ना, सकृद हु ही एव परांच पितरा, पितर जो है एक ही बार में घर त्याग करते हैं। अथा, इसलिए यत् सकृत सर्वेशाम अविशाम समवद्यति, इसलिए सकृत एक एक बार करके ही सभी हवियों का
अवदान एक एक बार करके लेता है। देखिएगा, फिर बोल रहा हूं मैं, स यत् न अतिक्रामति, वो जो इन श्रुवा को भर लिया, सब कुछ किया है, वहां से आगे इसलिए नहीं बढ़ता है। इत एव उपोत्ताय ज्योति, वहीं खड़े होकर के आहुति देता है, मतलब दूर से ही आहुति देता है, इसका तात्पर्य है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, सकृद हु ही एव परांच पितरा, पितर जो है एक बार में ही गृह त्याग करते हैं। अथा, इसलिए यद सकृत सकृत, एक एक बार में, सकृत सकृत दो बार प्रयोग किए, एक एक बार सर्वेशम अविशाम समवद्यति, एक एक बार सभी हवियों में से वो अवदान लेता है। सकृद हु ई एव परांच पितरा, क्योंकि पितर तो एक बार में ही गृह त्याग करने वाले होते हैं। अथा, इसलिए यद व्यतिशंगम अवदानानि अवद्यति, कहते हैं यद व्यतिशंगम एक साथ ही, अवदानानि अवद्यति, एक साथ ही अवदानों को लेता है, मतलब एक साथ एक ही बार में सबका थोड़ा थोड़ा अवदान लेता है, इसलिए वो ऐसा करता है, ये कहना चाहते हैं। ऋतवो वै पितरः, ये जो पितर है वो ऋतुओं के समान होते हैं। ऋतून एव एतद व्यतिषजति, तो कहते हैं ऋतुओं को ही मानो इस प्रकार वो व्यतिषजति, मिलाकर रखता है, क्योंकि वो जो एक उसी समय एक एक अवदान एक साथ जो ले रहा है, वो इसलिए ले रहा है क्योंकि ऋतुओं के समान पितर होता है, इसलिए वो ऋतुओं को ही वो मिला रहा होता है। ये जो अलग अलग अवियाँ हैं उनको एक ही साथ सबको ले रहा है, तो पितर ऋतुओं के समान होता है, इसलिए वो ऋतुओं को मिला रहा होता है, इसका तात्पर्य दे रहे हैं। ऋतून संदधाति, ऋतुओं को जोड़ता है, संधान करता है, ऐसा करके। तस्माद व्यतिशंगम अवदानानि अवद्यति, इसलिए एक साथ उन अवदानों को लेता है, ये इसका तात्पर्य दिया है यहाँ पर। स्पष्ट हो गया जी सभी को? आगे बढ़ता हूं मैं। तद ह एके, इस संबंध में एके कुछ विद्वान लोग, याज्ञिक लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? एतमेव होत्रे मंथम आदधति, एतमेव होत्रे मंथम आदधति। तो कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं कि एतम एव होत्रे मंथम आददति, होत्रे होता के लिए, इसी मंथ को होता के लिए लेकर आददति उनके सामने रखा जाता है। मतलब ये जो मंथ है वो होता के लिए लेकर के उसके सामने रखते हैं। तम होता उपहूय अव एव जिग्रति, होता जो है उस मंत्र को उपहूय, उसका आह्वान करके, अव एव जिग्रति, मात्र उसका सूंघता है, उसको सूंघता है, मात्र उस मंत्र को सूंघ लेता है। फिर सूंघ करके तम ब्रह्मणे प्रयच्छति, उसी मंत्र को ब्रह्मा को दे देता है। तम ब्रह्म अव एव जिग्रति, और उस मंत्र को ब्रह्मा भी केवल सूंघता है। देखिए, एव को अलग कर दो, अव को जिग्रति के साथ जोड़ दो तो अवजिग्रति ऐसा बनेगा। ये अव्यय है तो इसको पहले भी लिख सकते, कहीं भी रख सकते, उसको उठा करके वापस क्रियापद के साथ जोड़ना होता है। तो अवजिग्रति, ब्रह्म एव अवजिग्रति, उसको ब्रह्मा भी जो है सूंघता है।
और सूंघ करके तम अग्निधे प्रयच्छति, उसको अग्निंद्र को दे देता है। तम अग्निध अव एव जिग्रति, और अग्निंद्र भी जो है, अग्निंद्र जो है वो भी उसको सूंघता है। एतद नु एव उत, एतद नु एव उत, वो एतद नु एव उत कुर्वन्ति, वो इस प्रकार क्यों करते हैं जी? एतद नु एव उत कुर्वन्ति का मतलब है ये इस प्रकार क्यों करते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं यथा तु एव एतस्य, यथा उ नहीं, यथा तु एव इतरस्य यज्ञस्य इडा प्राशित्रम समवद्यन्ति, यथा जैसे कि तु एव इतरस्य यज्ञस्य, जिस प्रकार दूसरे यज्ञ में, जैसे यथा का मतलब जिस प्रकार, उदाहरण दे रहे हैं यथा जैसे कि तु इतरस्य यज्ञस्य, दूसरे यज्ञ में, चाहे वो दर्शेष्टि है या पूर्णमासेष्टि है या कोई भी प्रकृति याग है, उस याग में जिस प्रकार से प्राश्रित्रम समवद्यन्ति, प्राशित्र को वहाँ पर समवद्यन्ति, वहाँ पर ला करके रखते हैं। समवद्यन्ति का मतलब है उस प्राशित्र को वहाँ पर ला करके इकट्ठा करते हैं। समवद्यन्ति ऐसा ही होना चाहिए। समवद्यन्ति यानी सबको इकट्ठा ला करके जोड़ते हैं वहाँ पर। जैसे अन्य क्या कहेंगे, दर्शेष्टि, पूर्णमासेष्टि, विशेष रूप से इतरस्य यज्ञस्य का अर्थ प्रकृति याग ले सकते हैं। तो दर्श पूर्णमासेष्टि में जिस प्रकार से सब कुछ प्राशित्रम, सबको खाने के लिए प्राशित्र बना करके समवद्यन्ति, वो एकत्रित रखते हैं। एवमेव एतस्यापि समवद्येयु, उसी प्रकार इन सब पदार्थों को भी समवद्येयु, इकट्ठा कर लेना चाहिए। ताम उपहूय एव जिग्रन्ति, और उन सब को आह्वान करके अवजिग्रन्ति, उसको मात्र सूंघते हैं। न प्राशन्ति, नहीं खाते हैं। प्राशितव्यम तु एव, परंतु वो जो विद्वान हैं, कुछ ऐसा विद्वान है, उन सबको एकत्रित करके वहाँ रखते हैं और मात्र सूंघते हैं, उसको सूंघना नहीं चाहिए। प्राशितव्यम तु एव, उनको तो खा लेना चाहिए। वयम मन्यामहे, ऐसा हम मानते हैं। जो कुछ विद्वान लोग जो ये प्रस्तुत कर रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं हम ऐसा मानते हैं, उसको मात्र सूंघ करके रखना नहीं चाहिए, उसको खाना चाहिए। इतिहास्म आह आसुरी, ऐसा आसुरी भी कहते हैं। यस्य कस्य च अग्नो जुह्वति इति, जिस किसी भी अग्नि में, अर्थात जिस किसी भी याग में जब आहुति जिसकी दी जाती है, उसको खाया जाता है। यज्ञशेष के रूप में ऋत्विक गणों के द्वारा खाया जाता है। जैसे जिस यस्य कस्य अग्नो जुह्वति, जिस किसी भी याग में आहुति दी जाती है उसको खाया जाता है, ऐसा ही इसको भी खा लेना चाहिए, ऐसा आसुरी मानते हैं। तो आसुरी भी मानते हैं और हम लोग भी मानते हैं, इसलिए इसको खाना चाहिए, मात्र सूंघना नहीं चाहिए, ऐसा इसका अभिप्राय है। कुछ समझ में आ गया जी क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये जो अवदान लेकर के रखते हैं वहाँ पर और आहुतियाँ देते हैं, जो बचा हुआ रहता है यज्ञशेष के रूप में, तो उसको मात्र सूंघना नहीं चाहिए, उसको खाना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।